तो क्या मान लिया जाए कि चेतेश्वर पुजारा का जो कैरियर है टेस्ट क्रिकेट में अब वह खत्म हो चुका है, या इसको और अगर हम मॉडिफाई करके बोले तो चेतेश्वर पुजारा का इंटरनेशनल कैरियर खत्म हो गया। चेतेश्वर पुजारा इंटरनेशनल फिनिश वेल आइडन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन्स। अगर आपकी 10 खिलाड़ियों की लिस्ट निकाल कर देखें तो पुजारा का भी नाम हो, लेकिन वक्त बदला, खिलाड़ियों को लेकर सोच बदली और उनका नतीजा यह रहा कि पुजारा परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन और थोड़ा सिलेक्शन की वजह से बाहर। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पुजारा का कैरियर थैंक यू हो गया और इसकी वजह कि बीसीसीआई ने दिलीप ट्रॉफी के लिए जब 4 टीमों का ऐलान किया तो उसमें चेतेश्वर पुजारा का नाम नहीं था। नए लड़कों को कप्तानी दी गई जिसमें शुभमन गिल का नाम था, ऋतुराज गायकवाड़ का नाम था, श्रेयस अय्यर का नाम था और अभिमन्यु ईश्वर का जैसे नए कप्तान थे। रोहित, विराट, बुमराह और अश्विन जैसे खिलाड़ियों को लेकर कहा गया कि इन्हें रेस्ट दिया गया है, लेकिन इसके बाद अजिंक्य रहाणे या चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ियों को टीम में जगह नहीं दी गई और यह इंडिया के लिए केवल टेस्ट क्रिकेट खेलते थे। और यही से सवाल उठने लगा कि बीसीसीआई के टेस्ट स्कीम में खिलाड़ी नहीं हैं। हालांकि कई और प्लेयर भी हैं जिनके स्कीम ऑप्शंस में विषय में नहीं रखा। जैसे आप याद कीजिए संजू सैमसन, रिंकू सिंह, युजवेंद्र चहल, तमाम वो खिलाड़ी हैं जिन्हें टेस्ट क्रिकेट मैच में डेब्यू करने का भी मौका नहीं मिला। और 60 खिलाड़ियों में जब इनका नाम नहीं है तो हर कोई ये मान कर चल रहा है कि यह आपकी टेस्ट स्कीम से बाहर हैं। लेकिन अब इंडिया पाकिस्तान दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि चेतेश्वर पुजारा का नाम नहीं है और पुजारा अब बाहर हो गए हैं, पुजारा वापसी नहीं कर पाएंगे। हालांकि पुजारा को लेकर कई सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पुजारा 2020, 2022, 2024, 2025 के ऑस्ट्रेलिया दौरे में काफ़ी इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते थे। पुजारा लास्ट टाइम जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जलवा जलाल करके आई थी तब कमाल किया था। उन्होंने शरीर पर बहुत सारी गेंद खाई थी और उसका कसर यह था कि इंडिया की परफॉर्मेंस जबरदस्त रही थी। हमने मैच पलट कर जीता था। विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम जाती है, 36 रनों पर ऑल आउट होते हैं, फिर कप्तान पारिवारिक कारणों से मैदान छोड़कर चला आता है। अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी संभाली थी। पुजारा ने शरीर पर बहुत सारी चोट खाई थी। कई तस्वीरें आज भी आती हैं जो आपको जख्म दे सकती हैं क्रिकेट के हिसाब से। लेकिन वो अजिंक्य रहाणे और वो पुजारा अब शायद आपको कभी इंडिया के लिए खेलते नजर नहीं आएंगे। कई और खिलाड़ी भी चर्चा चल रही है। कहा रहाणे, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, इन सबको लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन फिलहाल इनका नाम न होना थोड़ा हैरान करता है। इम्पैक्ट शुभम दुबे को भी चुना गया। चर्चा यह भी चल रही है कई प्लेयर ऐसे हैं जिनका नाम शौक भी कर रहा है, लेकिन कई ऐसे नाम जिनका नाम न होना भी हैरान करता है। और इसीलिए इंडिया पाकिस्तान दोनों जगह से चल रहा है कि पुजारा को न रखना क्या सही। इम्पैक्ट रिंकू सिंह जैसे प्लेयर का भी नाम न होना क्या यह सही, थोड़ा हैरान करता है। पुजारा के बाद इंडिया ने कई लोगों को ट्राई किया 3 नंबर पर, जैसे शुभमन गिल ट्राई किया गया था पहले टेस्ट मैच में 230 सेकंड, पहले टेस्ट मैच में गिल ने अच्छा किया था, 34 और 104 रन। थर्ड में 91, फोर्थ टेस्ट में 35, 52। अब सवाल
ऑस्ट्रेलिया पिच भी यह करेंगे। हालांकि पिछली बार गिल ने भी अच्छा किया था, लेकिन अब तो वो एक ओपनर के तौर पर थे, लेकिन फिर ओपनर में जायसवाल ने अपना जलवा जलाल किया है कर दिया और फिर इन्हें रिप्लेस कर दिया। पुजारा का डाउन फॉल का चला था। एडिलेड में 430, मेलबर्न में 173, लेकिन फिर सिडनी में पुजारा ने स्ट्रंग पारी खेली थी। 50 रन 176 गेंद में, 7 रन 205, और उनको लेकर यह कहा गया कि पुजारा वह खिलाड़ी है जो सारी चोट सहकर गेंद पुरानी करते थे। टफ टाइम पर पुजारा बैटिंग करते हैं, और जो लास्ट मैच था जो हमने जीता था, उस आखिरी पुजारा ने 211 बॉल पर 56 रन का स्कोर कार्ड में भले ही आपको बहुत नोटिक न लग रहे, लेकिन जिस मैच में देखा था वो पुजारा के इन 56 रनों की पारी को भूल नहीं पाए। ऐसा लगता है कि इंडिया की क्रिकेट टीम का बीसीसीआई सिलेक्टर पुजारा मूव ऑन कर चुके हैं और हमने पुजारा को भुला दिया। इसीलिए सवाल है, क्या पुजारा के टेस्ट कैरियर को समाप्त कर दिया गया? आप लोगों को क्या लगता है? कृपया कमेंट कर बताएं।